गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 24 में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, आज मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टॉपिक्स का लास्ट थ्योरी दूंगा। इस थ्योरी के आधार पर लास्ट चैप्टर आपका बनना स्टार्ट होगा, जिसके अंतर्गत दो बातें आज हम प्रूव करेंगे, दो बातें आज हम आपको समझाएंगे। Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी और Tn इक्वल टू Sn-1। बच्चों, ये दोनों ही थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको पहले आप पहली बात ही समझ लीजिए, इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद प्रॉब्लम उसको बनाना शुरू करेंगे। तो बच्चों, आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। ध्यान से बोर्ड पर ध्यान रखेंगे बच्चों। प्रथम पद ए, पदों की संख्या n, सार्व अंतर d, अंतिम पद Tn, पदों का योग Sn, तब so that Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तब बच्चों ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये देखिए बच्चों, इसको ध्यान में रखिएगा। सो दैट Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों, बहुत सरल है, सावधानी पूर्वक सिर्फ आपको ध्यान में रखना है। बच्चों, बिल्कुल आसान है, आप बोर्ड पर नजर रखिए, बिल्कुल गारंटी बन जाएगा। देखिएगा बच्चों, शुरुआत कर रहे हैं हम। पदों का योग, पदों का योग, तो ये हो जाएगा पदों का योग T1 T2 T3 प्लस डॉट 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 Tn। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यही हमारे पद होते हैं। पद का मीन्स T1 T2 T3 डॉट डॉट n। अब बच्चों, पदों का योग को देखिए, यहां लिखे हुए हम लोग Sn लिख दीजिए। T1 को लिखिएगा a, T2 को लिखेंगे a प्लस b, T3 के लिखिए a प्लस 2d, है बच्चों, प्लस डॉट 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 Tn है ये, तो इसको लिख दीजिए Tn लास्ट। अब बच्चों जरा ध्यान दीजिए, तो Tn के पहले क्या हो जाएगा बच्चों? Tn माइनस डी। उसके पहले क्या हो जाएगा बच्चों? Tn माइनस 2d। देखिए, है ना, लिख दिए इसको Tn माइनस 2d। इधर से देखिए, हमने लिखा T1 को a, T2 को a प्लस टी, T3 के प्लस 2d। उसके बाद फिर ये अंतिम वाला पद को Tn के पहले वाला पद हो जाएगा Tn माइनस टी, Tn के उसके पहले वाला पद हो जाएगा Tn माइनस 2d। अब इसी को उलट कर लिखने पर, इसी को उलट कर इधर लिखिएगा, इसी को उलट कर लिखने पर, उलट दीजिए। अभी Sn को लिखिए, अब उलट दीजिए, वहां से शुरू कीजिए। यहां लिख दीजिए Tn, यहां लिखिए Tn माइनस डी, यहां लिखिए Tn माइनस 2d, प्लस का चिन्ह देखिए, यहां देखिएगा ऐसे ऐसे रहेगा, इसको सावधानी से रखिएगा। यहां प्लस, यहां ऐसे, यहां भी प्लस, यहां प्लस। अब इसको लिख दीजिए a प्लस 2d, इसको लिखिए a प्लस d और इसको लिखिए a। अब क्या करेंगे बच्चों? इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे बच्चों? जोड़ देंगे। जोड़ने पर
एस एन क्या हो जाएगा 2SN, ए प्लस TN हो गया ये डी से डी कैंसिल, ये 2D से कैंसिल, ये 2D से कैंसिल, ये डी से डी कैंसिल, तो यहाँ बच गया फिर क्या बचा ए प्लस TN, यहाँ क्या बच गया ए प्लस TN डॉट 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 प्लस यहाँ बच गया ए प्लस TN। देखिए बच्चों सब जगह ए प्लस TN, यहाँ भी बच गया ए प्लस TN। तो इस तरह से बच्चों देखिए कै गो TN हो गया, ए प्लस TN, ए प्लस TN, ए प्लस TN, ए प्लस TN, कै गो है n गो है ना। तो इसका योग हो गया 2SN हो गया बउआ n a प्लस TN। देखिएगा इसको जोड़ेंगे टोटल को, जैसे बच्चों इसको समझिए कि अगर 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5 जोड़ 5 होगा है ना, तो इसका योग कितना होगा 5 10 15 20 25 25। तो इसको नहीं लिख सकते हैं ये, और अगर जोड़ देते तो देखिए 5 5 5 10 10 15 15 5 20 20 25 25 5 30। तो इसको लिख सकते हैं 5 गुने 6, कै गो है ये 6 गो, तो 5 में 6 से गुना कर दिया 30 आ गया। उसी प्रकार a प्लस TN कै गो है n गो, तो a प्लस TN को n से गुना कर दिए, उसका योग निकल गया। जैसे कि हम उदाहरण देके दिखा रहे हैं 5 प्लस 5 प्लस 5 को करिएगा, जोड़िएगा 6 गो को, तो 5 5 5 6 गो जोड़िएगा तो 30 आएगा। इसको हम योग इसका 30 आया, इसको हमने क्या कर दिया 5 गुने 6, तब पर भी 30 आएगा। तो जो टर्म जितना बार हो लिखा होता है उतना में उस टर्म को गुना करने से उसका योगफल निकल जाता है। जैसे 5 यहाँ 6 को लिखा था तो 5 में 6 से गुना किए 30 आया, 30 इसका योगफल हो गया। उसी प्रकार a प्लस TN यहाँ n गो है, कै गो है बच्चों n गो, तो जब यह n गो है बच्चों तो इसका योगफल ज्ञात कीजिएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस TN गुने n है ना, a प्लस TN गुने n। जैसे ये करेंगे यह इसका योगफल ज्ञात हो गया, तो हमने लिख दिया n गुने a प्लस TN। अब आइए SN बराबर n बटे 2, इधर 2 ले आए a प्लस TN, SN बराबर n बटे 12 a, TN के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग, a प्लस n माइनस 1 इंटू d, लिख दीजिए n बटे 2 a और a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ASN बराबर प्रूव हो गया। क्या हो गया बच्चों प्रूव हो गया है ना। यहां पर लिख दीजिए TN इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये लिख दिए हैं, इसी का वैल्यू हमने नीचे इस्तेमाल कर दिया TN इक्वल टू का। तो SN बराबर हो गया n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब अगर SN का दूसरा पद क्या फॉर्मूला होगा, या क्या बच्चों या इसका दूसरा सूत्र, या इसका दूसरा फॉर्मूला अगर हम लिखना चाहें तो SN बराबर होगा n बटे 2 a प्लस TN, a प्लस TN, यानी बच्चा पदों की संख्या बटे 2, फिर क्या बच्चों प्रथम पद और प्लस बच्चों अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद है ना। पदों की संख्या बटे 2, a माने प्रथम पद और TN माने अंतिम पद। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों n बटे 2 a प्लस l, a प्लस l, l जहां अंतिम पद है, l क्या है बच्चों अंतिम पद। इसको 3 तरह से हमने लिखा, SN बराबर n बटे 2 a प्लस TN लिख सकते हैं, हिंदी में लिखेगा तो पदों की संख्या बटे 2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, और या तो n बटे 2 a प्लस l, जहां a क्या है बच्चों प्रथम पद, l क्या है बच्चों अंतिम पद। तो इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ हो और पदों की संख्या दिया हुआ हो, तो हम इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं, सरलता पूर्वक बन जाएगा, बहुत आसानी से बनेगा इससे। तो आइए बच्चों इसको हम लोग फिर से समझते हैं। प्रथम पद a मान लिया, पदों की संख्या n, सार्वंतर d, अंतिम पद TN, पदों का योग SN। तो हमको दिखाना है सो दैट SN इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। पदों का योग सूत्र T1 T2 T3 T4 इस तरह से n तक लिख दिए। T1 को क्या लिखेंगे बच्चों
ए, T2 को A प्लस डी, T3 को A प्लस 2D, डॉट 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 Tn को Tn लिख दिया। अब इधर से लिख रहे हैं तो इसके पहले वाला पद को लिख सकते हैं Tn माइनस डी। जैसे इधर जोड़ जोड़ के आगे बढ़े तो इधर से घटा के आगे बढ़ेंगे, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 1 जुड़ते जाता है ना। तो इसी प्रकार यदि हम ऊपर से आवे, उधर से ऊपर से, तो क्या होगा 100 99 98 97 96 95 94 93 92, है ना। जब हम शुरू से जाते हैं तो एक एक जुड़ते जाता है और अंतिम से आते हैं तो एक एक घटते जाता है ना। तो उसी प्रकार यहां पर हम T1 T2 इधर से गए तो D जोड़ते गए, अब उधर से आएंगे तो D घटाते जाएंगे। तो लिख दिया Tn, उसमें से D घटाया, फिर 2D घटाया, फिर 3D घटाया, है ना। अब इसी वाले टर्म को उलट के लिख दिए ऊपर से, उधर से, यहां से Tn से देखिए Tn प्लस Tn माइनस डी, Tn प्लस माइनस 2D, डॉट डॉट A प्लस 2D, A प्लस D और A। अब इसको जोड़े, दोनों को क्या किए हैं, जोड़े हैं। जोड़ने से D कट गया, सब बच गया A प्लस Tn, है ना। A प्लस Tn, देखिए A प्लस Tn, 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 बहुत सारे A प्लस Tn है। कै गो होगा, n गो होगा। तो इसको जोड़ दिए, Sn और Sn को जोड़े तो 2Sn हो गया। अब इधर देखिए n, एक A प्लस Tn कै गो है, n गो है। उसको जोड़ेंगे तो तरीका बताया अभी हम, n गुने A प्लस Tn, तो n गुने A प्लस Tn लिख दिया। Tn का फॉर्मूला लिख दिया, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। इसके जगह Tn के स्थान इस जगह पर ये लिख दिया, सोल्व किया तो आया n बटे 2A प्लस डी, है ना। देखिए n माइनस 1 इंटू डी। इसी को दूसरे तरीके में ऐसे भी लिख सकते हैं, Sn बराबर n बटे 2A प्लस Tn, या लिख सकते हैं Sn बराबर, Sn क्या है बच्चों, पदों का योग। तो Sn बराबर अगला लिख सकते हैं हम लोग, पदों की संख्या बटे 2, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, या n बटे 2A प्लस l, जहां n क्या है, पदों की संख्या, a क्या है, प्रथम पद, l क्या है, अंतिम पद, है ना। कोई दिक्कत हो रहा है? इसे बहुत इंपॉर्टेंट है बुआ, इस चैप्टर का ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इस चैप्टर इसी फॉर्मूला पर बनेगा, इसको आपको अच्छा से समझना होगा, भली भांति समझना होगा। इसके बाद मैं एक और बता रहा हूं, वो भी बहुत यूज होगा। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, अच्छा से समझ के पढ़िएगा। और इससे एग्जाम में प्रश्न, इससे एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए आराम से समझ के पढ़ना है। नहीं कोई समझ में आएगा तो हमको पूछना है, हमसे पूछना है, वो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है ना। ओके, तो आप इसे उतार लेंगे, यह आपके क्वेश्चन में भी है, उसको भी आप देख सकते हैं, इसको देख लीजिएगा। यह हम समझाने का कोशिश किए हैं आपको, बहुत अच्छा से आपको समझाने का प्रयास मैंने किया हूं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा। आप इसको घर में 1 या 2 बार, जब भी इच्छा हो, जितना बार इच्छा हो, इसे बनाएं, तब तक बनाएं जब तक कि आपके मेमोरी में यह पूरी तरह से सेट ना हो जाए। जब आपके मेमोरी में सेट हो जाएगा बच्चों, तब फिर इसको बनाना छोड़कर प्रॉब्लम बनाना सीखिएगा, है ना। आप अच्छे से अपने घर में बिना तनाव के, बिना डिस्टर्ब के पढ़िए। चलिए अगले क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, अगला थ्योरी इसका, अगला थ्योरी देखिएगा बच्चों ध्यान से, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आइए अगला है Tn इक्वल टू Sn माइनस 1। आइए बच्चों इसको देखिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपके चैप्टर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छा से समझिएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, Sn लिखते हैं। Sn बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, T1 T2 T3 डॉट 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 कहां तक बच्चों, Tn तक। Sn माने कहां तक, n तक। अब बच्चों अगला लिख रहे हैं Sn माइनस 1 माने बच्चों n माइनस 1, यानी अंतिम से एक कम। यहां देखिए n माइनस 1, इसका मतलब अंतिम से एक कम, है ना। तो यहां तक कैसे लिख देंगे इसको, T1 T2 T3
प्लस डॉट 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 टी एन माइनस वन। यहां फिर से समझिए बच्चों, एस एन था, इसका मतलब एन तक, तो टी वन टी टू टी थ्री डॉट डॉट एन तक चले गए। देखिए फिर है एस एन माइनस वन, यानी एन से एक कम, तो देखिए एक कम तक है ना, एक कम तक है ना ये। अब इसको घटा, यहां टी एन है तो इसके पहले क्या हो जाएगा, टी एन माइनस वन, इसके एक कम, आगे बढ़िए, घटाइए इसको, घटाने पर क्या करने पर बच्चों, घटाने पर, तो घटा दीजिए इसको, माइनस 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 माइनस, है ना, माइनस। अब देखिए आप जानते हैं कि प्लस माइनस जो होता है वह कट जाता है, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये भी कट गया, तो क्या बच गया बच्चों, एस एन माइनस इक्वल टू, इधर क्या बचा बच्चों, टी एन, और इसी के साथ ये प्रूव हो गया, टी एन इक्वल टू एस एन माइनस वन। देखिए बच्चों प्रूव हो गया, बहुत हल्का है। फिर से देख लीजिए बच्चों, ये प्रूव करना था, सो दैट, ये करना है क्या बच्चा, सो दैट क्या शो करना है बच्चों, टी एन इक्वल टू एस एन माइनस वन। मैंने क्या किया बच्चों, एस एन इक्वल टू एन पदों तक योग लिख रहा है, एस एन माने क्या बच्चों, पदों का योग, कहां तक पदों का योग बने, एन पदों का योग, तो टी वन टी टू टी थ्री डॉट डॉट कहां तक, टी एन तक। एस एन माइनस वन मतलब क्या बच्चों, एन के एक कम पदों तक योग, एन माइनस वन यानी एन के एक कम पदों, यानी अंतिम पद से एक कम पद का योग, तो एस एन माइनस वन टी वन टी टू टी थ्री, देखिए एन माइनस वन तक है, एन तक ना गए, एन नहीं ना लिखे, एक कम लिखे, देखिए एक कम यहां तक था तो यहां तक लिख दिए, घटा दिए, कट गया, बच गया टी एन, और इस तरह से टी एन बराबर एस एन माइनस वन आपका प्रूव हो गया। क्या कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब आइए आगे, एकदम हल्का है बच्चों, इसको अच्छा से देखिए बच्चों, इत्मीनान से देखिए, एस एन है ना, एस एन माइनस वन आपको प्रूव करना था बच्चों, एस एन लिख दिया, एस एन इक्वल टू टी वन प्लस टी टू प्लस टी थ्री प्लस टी फोर डॉट 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 टी एन माइनस वन तक, एक पहले तक। इसके बाद बच्चों है एस एन माइनस वन, तो क्या करेंगे, टी वन टी टू टी थ्री डॉट 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 टी एन माइनस वन, एक कम ना लिखिएगा, एक कम ही है ना, क्योंकि एस एन माइनस वन है, यानी एन तक नहीं है, एन से एक कम तक है, तो एन से कम तक लिख दिया, घटा दिए, जो कटने लायक था काट दिए, जो बच गया वो आपका रिजल्ट हो गया। कोई प्रॉब्लम। अब आइए, अब आते हैं बच्चों, हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। क्या शुरू करते हैं बच्चों, चैप्टर। अब किताब का एक्सरसाइज हम लोग शुरू कर रहे हैं, इत्मीनान से देखिएगा, प्रॉब्लम बनेगा, सारा प्रॉब्लम बनेगा। मुझे खुशी है कि आप ऑनलाइन भी बहुत अच्छे से गेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोग को, और काफ़ी बच्चे इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 पेज नंबर है बच्चों 5.40, पेज नंबर 5.40, एक्सरसाइज 5.4 का पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए बच्चों को, पहला क्वेश्चन, एपी के एन पदों का योग इक्वल टू 5n² / 2 प्लस 3n/2 है, तो विषमा पद T20 बराबर व्हाट। समझिए बच्चों, T20 दिया हुआ है, T20 आपको निकालना है, तो T20 तब तक नहीं निकलेगा बच्चों जब तक कि आपको Tn मालूम नहीं हो जाए। ऐसे समझिए, अगर बच्चों आपको Tn बराबर दे दिया जाए, Tn इक्वल टू दे दिया जाए 2n + 3, और आपको कहे T20 निकालना,
तो बताइए निकलेगा कि नहीं? n के जगह पर 20, तो यहाँ n के जगह पर 20 रख देंगे, 20 दूनी 40, 37 43, आंसर हो गया। इस उदाहरण के द्वारा मैं समझाने का प्रयास किया हूं कि T20, T30, T1, T2 बहुत आसान है ज्ञात करना यदि Tn इक्वल टू कुछ मालूम हो। Tn बराबर कुछ भी रहे, 2n + 3 रहे, 2n - 5 रहे, कुछ दिया हुआ रहे, तो T का कोई भी वैल्यू आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो क्लियर हो गया मेरे बच्चों कि Tn का वैल्यू सबसे पहले ज्ञात करना होगा। और Tn बराबर अभी हम प्रूव करके दिखाए हैं ना, बताए ना आप लोग को अभी प्रूव करके। Tn बराबर यहाँ क्या बताए हैं, जब योग दिया हुआ रहे तब, यहाँ योग दिया हुआ है। एक बार और Tn बराबर बताएं आप लोग को कि Tn बराबर a + n - 1 × d होता है, लेकिन यहाँ वो नहीं लगेगा, याद रखिएगा। यहाँ योग दिया हुआ है, पदों का योग। तो जब पदों का योग दिया हुआ है तो यहाँ Tn बराबर लगेगा Sn - Sn - 1। अभी प्रूव किया है, फॉर्मूला यहाँ ये लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो अब लगा दीजिए फॉर्मूला। n पदों का योग, देखिए n पदों का योग दिया हुआ है, यानी Sn दिया हुआ है 5n² 2 + 3n/2। क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन गलती नहीं हो तो हम इससे Sn बराबर लिख सकते हैं 2 लघुत्तम 5n² + 3n। ये देखिए। अब बच्चों इससे Tn निकाल दीजिए, तो Tn इक्वल टू होगा Sn - Sn - 1। ये देखिए, ये आप जानते हैं, है ना? अब इसमें क्या कीजिए, Sn के जगह पर लिखा हुआ है लिख दीजिए 5n²। ऐसा कीजिए कि इसमें पहले Sn - 1 निकाल लीजिए। Sn - 1 निकाल लेते हैं। देखिए Sn - 1, तो 5n दिखाई पड़ा, तो n के जगह पर यहाँ ये देखिए है, तो यहाँ लिख दीजिए n - 1 का होल स्क्वायर 3n - 1 अब बटे 3। बच्चों ध्यान दो, हमने क्या किया, ये जो गिवन टर्म था ये क्या है बच्चों, गिवन। क्या है बच्चों, गिवन। ये गिवन जो टर्म था बच्चों, इस टर्म में मैंने क्या किया, n - 1 रख दिया। n जगह देखिए n - 1 रख दिया, जहां n है वहां n - 1 रख दिया, है ना? अब उसके बाद इसको हल कर देते हैं। 5a - b के होल स्क्वायर a² b² - 2ab + 3n - 3 बटे बच्चों 3। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिएगा, गुना कीजिए 5n² + 5 - 10n + 3n - 3 और बटा 3। आगे बढ़ते हैं, Sn - 1 Sn - 1 इक्वल टू, अब कर दीजिए 5n², 10n में 3n घटा दीजिए -7n, अब 5 में 3 घटा दीजिए +2 बटा 3। ये देखिए Sn - 1 सोल्व हो गया, आपका वैल्यू क्या हो गया बच्चों, सोल्व हो गया। Sn - 1 निकाल दिए। अब बच्चों क्या करेंगे, लिखेंगे वी नो दैट। क्या दैट, क्या वी नो दैट, तो Tn इक्वल टू Sn - Sn - 1 ये हम लोग जानते हैं। अब Tn आपको फाइंड कर लेंगे हम लोग। Sn यहां से लिख दीजिए 5n² + 3n/3, सॉरी 2, ओ नो, समय 2 है बच्चों, सभी में 2 है, क्वेश्चन में 2 है, तो 2 लिख देंगे 2 और माइनस, फिर Sn - 1 को लिख दीजिए 5n² - 7n + 2/2।
अच्छा, टी एन इक्वल टू लघुत्तम ले लीजिए 2 5n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 5n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 2। ये देखिए ये टी एन इक्वल टू निकल गया बच्चों, 5 में 5 ही घट गया, 3 में 7 जोड़िए 10n और माइनस 2 लिख दीजिए ये वाला और बटे 2, यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए, 5n माइनस 1 बटे 2 काट दीजिए। इस तरह से आपको निकल गया बच्चों 5n माइनस 1। टी एन बराबर क्या निकल गया बच्चों 5n माइनस 1 है ना बच्चों। T20 बराबर वाट। अब आइए बच्चों अगला, Tn बराबर आपने फाइंड कर लिया, Tn इक्वल टू 5n माइनस 1। T20 निकालना था तो 5 गुने 20 घटाओ 1, 20 25 100 घटाओ 1 बराबर 99, यानी T20 आपको ज्ञात हो गया बच्चों 99। कितना ज्ञात हो गया बच्चों 99। फिर से देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को मैं अगेन समझा रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो डन, पूरा का पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, या कहिए कि ज्यादातर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो आइए क्वेश्चन पहले देखते हैं। लिखा हुआ है एपी के n पदों का योग 5n स्क्वायर बटे 2 प्लस 3n बटे 2 हो तो T20 बराबर वाट। ये क्वेश्चन था आपका। हमने क्या किया, गिवन Sn बराबर इतना सोल्व कर दिया, इसके बाद Sn माइनस 1 निकाल दिया। क्यों Sn माइनस 1 निकाले बच्चों, क्योंकि Tn बराबर होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। Sn तो दिया हुआ है लेकिन Sn माइनस 1 नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले Sn माइनस 1 हम ज्ञात कर लिया। यह देखिए Sn माइनस 1, तो इसी में n के जगह पर n माइनस 1 रख दिए, हल किए। ये क्या है बच्चों, हल किया हुआ है, तो हल करने पर आया 5n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2 बाई 2, और इस तरह से Sn माइनस 1 ज्ञात हो गया। अब आइए हम जानते हैं वी नो दैट Tn बराबर Sn माइनस 1। Sn आपका दिया हुआ था वो लिख दिए, Sn माइनस 1 हमने निकाला ये तो इसको लिख दिया, इसको सोल्व किए तो Tn इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस 1 आया। Tn इक्वल टू 5n स्क्वायर माइनस 1 आया। अब T20 ज्ञात करना था तो हमने T20 निकाल दिया, 5 गुने 20 घटाओ 1 100 घटाओ 1 बराबर 99। इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। अब आइए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इसे आप पॉज कर लेंगे, पहले घर पे उतारने समय रोक लेंगे इसको और पॉज करके फिर इसको चेक करेंगे, देख लेंगे कि कहाँ आपसे मिस्टेक हो रहा है, कहाँ गलती हो रहा है। बार बार इसको देखिएगा, समझ में आ जाएगा, है ना। तो इसको मिटाते हैं। अब आगे क्वेश्चन और बताते हैं इसी से रिलेटेड। देखिएगा क्वेश्चन को, इसके से रिलेटेड क्वेश्चन उधर रहने देते हैं ताकि कुछ देर के लिए बच्चे उतार सके जिनसे नहीं उतार पाया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग, एपी के n पदों का योग Sn बराबर 3n स्क्वायर माइनस n। तो पहला a बराबर वाट, दूसरा d बराबर वाट, तीसरा nवां पद, यह d क्या है, a क्या है पता है आपको बच्चा। प्रथम पद d सार्वंतर, nवां पद मैंने कौन सी बच्चों, nवां पद का मतलब क्या बच्चों Tn, nवां पद मैंने Tn बराबर वाट। ये आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका क्वेश्चन है। अब इसको हमको बनाना है, तो आइए शुरू करते हैं बनाना। एपी के n पदों का योग, यह देखिए बच्चों n पदों का योग दे रहे हैं, तो Sn बराबर 3n स्क्वायर माइनस n गिवन लिख देते हैं, हो गया। अब यहाँ पर Sn माइनस 1 अपने मन से निकाल लीजिए, तो 3n माइनस 1 का होल स्क्वायर n माइनस 1। यह देखिए यहाँ 3
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस n प्लस 1। यह देखिए, अब आगे बढ़िए बच्चों, 3 को गुणा कीजिए, 3n स्क्वायर प्लस 3 6n माइनस n प्लस 1। 3 3 दूनी 6n, 3n में लिख दीजिए 3n स्क्वायर, 6n में n घट जोड़ दीजिए 7n, 3 में 1 जोड़ दीजिए 4। मालूम हो गया बच्चों Sn माइनस 1। अब आपको चाहिए Tn, क्या चाहिए Tn, तो लिख दीजिए वी नो दैट, क्या लिख देंगे वी नो दैट Tn इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1। अब यहां पर इसका इस्तेमाल कर लीजिए, Tn इक्वल टू Sn यहां लिखा हुआ है देखिए 3n स्क्वायर माइनस n माइनस Sn माइनस 1, देखिए यहां निकाले, लिख दीजिए 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4। 3n स्क्वायर माइनस n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 7n माइनस 4, माइनस अंदर कर दिए, ये 3n से 3n काट दीजिए, 7n को n से घटा दीजिए 6n माइनस 4। Tn इक्वल टू 6n माइनस 4। क्या किए बच्चों, फिर से देखिए, Sn इक्वल टू देन था गिवन, हमने इसके माध्यम से Sn माइनस 1 निकाल दिए, Sn माइनस 1 यानी n के जगह पर n माइनस 1 बैठा दिए, n माइनस 1 हल किए, आ गया 3n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4। वी नो दैट हमने लिख दिया Tn बराबर Sn माइनस 1, Tn ज्ञात करना था, अंतिम पद यह देखिए, यहाँ Tn निकालना है, तो Tn बराबर हमने वैल्यू रख दिया, हल किए तो Tn इक्वल टू आ गया 6n माइनस 4। इसके बाद देखिए चलिए आगे देखते हैं बच्चों, Tn फाइंड हो गया आपको, एक आंसर तो यहां निकल गया, Tn इक्वल टू 6n माइनस 4, एक तो आपको मालूम हो गया, एक आंसर यहां आपका मालूम हो गया। अब Tn इक्वल टू आपने मालूम कर लिया 6n माइनस 4, तो T1 निकालिए 6 1 माइनस 4, 6 माइनस 4, T1 इक्वल टू 6 माइनस 4, तो T1 इक्वल टू हो गया 2। प्रथम पद एक आंसर हो गया, इसको क्या बोलते हैं प्रथम पद, ए से लिखते हैं इसको 2, एक आंसर हो गया। अब निकाल दिए इसमें T2 होगा, तो 6 दूनी के 12, 6 गुने 2 घटाव 4, 12 घटाव 4 इक्वल टू कितना बच्चों 8, ये हो गया 8। अब निकाल दीजिए D बराबर होता है T2 घटाव T1, तो 8 घटा 2 यानी बच्चों 6। इस तरह से आपका मिल गया, क्या क्या मिल गया, यह देखिए D मिला, प्रथम पद मिला और Tn मिला, यही 3 को निकालना था आपको, यही 3 बातें आपको ज्ञात करना था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में A2D6 6n माइनस 4, हाँ समझ लीजिए बच्चों, फिर से इस क्वेश्चन को हमने ये क्वेश्चन देखिए दिए लिख दिए हैं, Sn बराबर ये दिया हुआ है, Sn माइनस 1 निकाल दिया, फिर Tn का सूत्र जानते हैं उसमें रख दिए, तो Tn निकल गया 6n माइनस 4। उसके बाद क्या किया T1 निकाले, क्योंकि प्रथम पद निकालना है, ए देखिए ज्ञात करना था, ए यानी प्रथम पद यानी T1, तो हमने T1 निकाला तो कितना आ गया 2, फिर हमने T2 निकाला। अब सवाल ये उठता है बच्चों कि T2 क्यों निकाले, ठीक है ए निकाले यानी T1 निकाले क्योंकि ए ज्ञात करना था, Tn ज्ञात निकाले क्योंकि Tn ज्ञात करना था, तो T2 तो ज्ञात नहीं करना है, तो T2 काहे निकाले, T2 इसलिए निकाले क्योंकि D निकालना है, और D कब निकलेगा जब T2 माइनस T1 होगा। D बराबर क्या बताए थे T2 माइनस T1, तो T2 चाहिए ना, T2 चाहिए इसीलिए T2 ज्ञात करेंगे, है ना। T2 ज्ञात क्यों करेंगे, क्योंकि D निकालना है, और D बराबर होता है T2 माइनस T1, क्या, तो T2 ज्ञात करना पड़ा, हमने T2 निकाल लिया, T2 बराबर, तो T2 क्या होगा, कितना है बच्चों 8। अब D निकल गया आसानी से, D बराबर T2 माइनस T1, है ना, देखिए यहाँ D बराबर T2 माइनस T1, यह देखिए यह D बराबर T2 माइनस T1, यह, अब उसमें T2 का वैल्यू और T1 का वैल्यू रख दिए,
जो हल किए हो गया आपका छो। इस तरह से आपका ये वैल्यू भी ज्ञात हो गया। क्या दिक्कत है? अब बच्चों इसके बाद आप चाहें तो अपने घर पे बना सकते हैं। प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। किसी एपी का nवां पद 2n+1 है तो इसका प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 6। एक और बता देते हैं 6 बच्चों, ताकि आपको 10 तक बन सके। 9-10 तक आपका होमवर्क हो जाएगा। इसके बाद इसको समझ लीजिए, उतार लीजिएगा, है ना। चलिए मिटा देते हैं इसको। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, एपी के nवां पद, एपी का nवां पद माने बच्चों tn, nवां पद 2n-1 है तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें। प्रथम n पदों के योग ज्ञात करें। तो आइए देख लीजिए, एपी का nवां पद यानी tn दिया हुआ है 2n-1, तो इससे निकाल लीजिए बच्चों t1, 2 गुने 1 घटा 1, 2 घटा 1 बराबर 1। t2 निकाल लीजिए, 2 गुने 2 घटा 1, 4 घटा 1 बराबर 3। अब आपको n पदों का योग ज्ञात करना है। अब SN लगा दीजिए, d निकाल लीजिए, d बराबर t2 घटा t1, यानी 3 घटा 1 बराबर 2। ये देखिए, अब SN लगा दीजिए, SN n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, है ना। ये आपका फार्मूला है, तो इस फार्मूला में रख दीजिए इसको। अब जो आपको मालूम है वो लिख दीजिए। प्रथम n पदों का योग ज्ञात करें, यानी बच्चों SN बराबर वाट, ये आपको ज्ञात करना है। SN बराबर वाट। अब आइए n के जगह पर n रहने दीजिए, 2 गुने a के जगह पर 1 प्लस n रहने दीजिए, d के जगह पर 2। ये देखिए d निकाले हैं, n/2, 2 प्लस 2n-2 गुना कर दिए, 2 से 2 कैंसिल, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल इक्वल टू n² बन गया बच्चों। अब इसी में अगर आपको कहता 15वां पद ज्ञात करें, 15 पदों का योग ज्ञात करें। क्या कहता बच्चों? 15 पदों का योग ज्ञात करें। जैसे 7 में किसी एपी का nवां पद n-5n है तो इसके प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करें। इसी में कहता बच्चों तथा इसके प्रथम 15 पदों का योग यानी S15 बराबर वाट। अगर इसी में यह क्वेश्चन रहता बच्चों, जैसा कि 7 में है, तो क्या करेंगे? 7 नंबर भी ऐसे बनाएंगे सेम, इसीलिए मैं क्वेश्चन को बढ़ा दे दिया हूं। अब प्रथम 15 पदों का योग S15 निकालना है, तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए। SN बराबर n/2 2a n-1 इंटू d। ये फार्मूला आप जानते हैं, ये फार्मूला क्या है आप जानते हैं। इसमें निकालना S15। देखिए 15 पदों का योग मैंने S15, तो S15 लिख दिया। तो ये 15 जो है वो किसके स्थान पर है? n के स्थान पर। तो लिख दीजिए 15/2, 2 गुने a का वैल्यू यहां से लिख दीजिए आप 1, 15-1 और d के जगह पर क्या लिख दीजिएगा 2, या 2 बैठा दिए। 15/2, 2 प्लस 14 गुने 2, 15/2 गुने 14 28 32, 15 225, S15 बराबर 225। देखिए बच्चों, मैं 7 क्वेश्चन नहीं बताया हूं, बल्कि 6 क्वेश्चन में ही थोड़ा सा आगे बढ़ा दिए।
जैसे 7 बनेगा वैसे 6 को हम बनाए हैं। तो पहले AP का nवां पद Tn दिया हुआ है, प्रथम n पदों का योग ज्ञात करना है। मैंने अपने मन से उसको प्रथम 15 पदों का योग भी निकालने के लिए सिखा रहा है। तो Tn बराबर 2n-1 गिव हेन, इसको लिख दीजिए। क्या लिख दीजिएगा? गिव हेन। क्या लिखेंगे बच्चों? गिव हेन। ये देखिए गिव हेन लिख दिया हमने। अब T1 निकाल लिया, उससे T2 निकाल लिए। T2 क्यों निकाले आपको पता बता चुके हैं कि D चाहिए हमको, तो D निकालने के लिए T2 - T1 कर दिया। एसएन का फॉर्मूला लगा दिए, n/2 2a + n-1d। जो मालूम था उसको बैठा दिए यहाँ पर, निकल गया हमारा n²। एक आंसर हो गया। अब अगर कहा देता है इसमें कि 15 पदों का योग ज्ञात करें, 20 पदों का योग ज्ञात करें, 25 पदों का योग ज्ञात करें, 5 पदों का योग ज्ञात करें, तब उसके लिए क्या करेंगे? वही फार्मूला लिख देंगे। 15 पद निकालना था, इसलिए 15 यहाँ लिख दिए। यानी n की जगह पर 15, a की जगह पर मालूम, n की जगह पर 15, d की जगह पर आपको मालूम है 2 लिख दिए। हल किए, हल करने के बाद आ गया 225। इस तरह से बच्चों आपका होमवर्क हो जाएगा एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 12 तक, 1 से लेकर 12 तक आपका होमवर्क यहां लिख दे रहे हैं बच्चों। HW 1 to 12 क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक आपका एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक आपका होमवर्क है। आप लोग अपने घर पे इसको बनाएंगे, समझ के बनाएंगे। जहां कथन तनिक सा भी कंफ्यूजन हो उसको छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि मैं हूं ना, फिर मैं बताऊंगा उसे। कंफ्यूज वाला क्वेश्चन नहीं रखेंगे अपने पास और वो हमें दे देंगे, मैं उसे समझाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।